ट्यूमर हमारी बॉडी में बनने वाली गिल्टी यानी लंप को कहा जाता है। ट्यूमर की फॉर्मेशन सेल्स की एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होती है। याद रहे कि ट्यूमर हमारी बॉडी की किसी भी लोकेशन और ऑर्गन में डेवलप हो सकता है। इसके अलावा ट्यूमर का साइज़ भी अलग अलग होता है, यानी कुछ ट्यूमर साइज़ में बहुत छोटे होते हैं जैसा कि पेपिलोमा, और कुछ ट्यूमर्स काफ़ी बड़े साइज़ के हो सकते हैं जैसा कि लाइपोमस वगैरह। आमतौर पर ट्यूमर्स की दो टाइप्स होती हैं, बिनाइन ट्यूमर्स, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर्स ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही लोकेशन पर ओवर ग्रोथ बनाते हैं। ये ट्यूमर्स जिस्म के बाकी हिस्सों में नहीं फैलते, इसलिए इनको नॉन कैंसरस ट्यूमर्स भी कहा जाता है। बिनाइन ट्यूमर ज़्यादातर हार्मलेस होते हैं और इन्हें किसी किस्म की ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात बिनाइन ट्यूमर साइज़ में काफ़ी बड़े हो जाते हैं और आसपास मौजूद ऑर्गन्स पर प्रेशर डालने लगते हैं, जैसा कि मेनिंजियोमस। ऐसे ट्यूमर्स को सर्जरी के ज़रिए रिमूव करना ज़रूरी होता है। सेकेंड टाइप के ट्यूमर्स, जिन्हें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कहा जाता है, काफ़ी डेंजरस टाइप के ट्यूमर्स होते हैं। इनको कैंसरस ट्यूमर्स भी कहा जाता है, यानी ये ट्यूमर्स अपने आसपास के टिश्यू में फैलने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ साथ इन ट्यूमर्स में से कुछ सेल्स अलग होकर लिम्फेटिक वेसल्स या फिर ब्लड वेसल्स के रास्ते बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी ट्रैवल कर जाते हैं और जिस ऑर्गन में जाते हैं वहाँ पर भी मल्टीप्लाई होकर ट्यूमर बना देते हैं। जब मैलिग्नेंट ट्यूमर किसी दूसरे ऑर्गन में शिफ्ट हो जाता है तो फिर इस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहा जाता है। मेटास्टेसिस को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि इस कंडीशन में ट्यूमर बनने वाले कैंसरस सेल्स पूरी बॉडी में ट्रैवल कर जाते हैं। चलें अब देखते हैं कि ट्यूमर बनते कैसे हैं। हमारी बॉडी में मुसलसल न्यू सेल्स बनते रहते हैं और ओल्ड सेल्स डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। आमतौर पर न्यू सेल्स की बनने और पुराने सेल्स के डिस्ट्रॉय होने की रेशियो बराबर होती है, जिसकी वजह से बॉडी में सेल्स का बैलेंस मेंटेन रहता है और बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती रहती है। जबकि ट्यूमर के केस में बनने वाले सेल्स ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इन सेल्स का काम बस अपनी नंबरिंग इंक्रीज़ करना होता है। जब ये सेल्स किसी लोकेशन पर बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ कर जाते हैं तो उस जगह पर लंप यानी कि गिल्टी सी बन जाती है, जिसे ट्यूमर कहा जाता है। ट्यूमर्स क्यों बनते हैं? इसकी कोई एक कॉज नहीं होती, यानी डिफरेंट लोगों में डिफरेंट कॉजेज़ की वजह से ट्यूमर की फॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि किसी जीन में म्यूटेशन हो जाना, स्मोकिंग, ओबेसिटी, रेडिएशन एक्सपोजर, केमिकल एक्सपोजर या कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह ट्यूमर कॉज कर सकता है। ज़्यादातर बिनाइन ट्यूमर्स की कोई सिम्टम्स नहीं होते, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स अपनी लेट स्टेजेस में जाकर कुछ सिम्टम्स शो करते हैं, जैसा कि थकावट का होना, बिना किसी वजह से वज़न का कम होते जाना, भूख कम लगना, सर्दी लग के बुखार होना, रात को पसीने आना और लंप वाली जगह पर दर्द होना वगैरह। ट्यूमर को डायग्नोज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें सबसे मेन प्रोसीजर बायोप्सी होता है। बायोप्सी के प्रोसेस में ट्यूमर से टिश्यू सैंपल को एक्सट्रैक्ट करके लैब में टेस्ट किया जाता है कि ट्यूमर किस टाइप का है और कितना ख़तरनाक है। इसके अलावा ट्यूमर को देखने के लिए इमेजिंग टेस्ट्स भी परफॉर्म किए जाते हैं, जिसमें सीटी स्कैन, एक्सरे, पीईटी और एमआरआई शामिल हैं। आमतौर पर बिनाइन ट्यूमर्स को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर कोई बिनाइन ट्यूमर परेशान कर रहा हो, यानी ज़्यादा बड़ा हो और पास मौजूद ऑर्गन्स पर प्रेशर डाल रहा हो, तो फिर ऐसे ट्यूमर को सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा मैलिग्नेंट ट्यूमर को भी सर्जरी के ज़रिए रिमूव किया जाता है, और अगर ट्यूमर यानी कैंसर जिस्म के बाकी हिस्सों में फैल चुका हो तो फिर कीमोथेरापी, इम्यूनोथेरापी एंड रेडिएशन थेरापी जैसी ट्रीटमेंट्स दी जाती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।